हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा, गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सभी के माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तीसरा सिकंद और 11वां अध्याय, मनवंतर आदि तथा काल विभाजन आदि का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम अंश परमाणु है। परमात्मा इस परमाणु से भी सूक्ष्म और ब्रह्मांड से भी विशाल है। उस सूक्ष्मतम परमाणु में अनंत शक्ति विद्यमान है। उसके विखंडन से प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाता है। वह असीम शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है। इससे भगवान के काल स्वरूप की सूक्ष्मता और स्थूलता का अनुमान लगाया जा सकता है। दो परमाणुओं के मिलन से एक अणु बनता है और तीन अणुओं के मिलने से एक त्रस रेणु बनता है। इसे सूर्य की उन किरणों में देखा जा सकता है जो खिड़की के झरोखे से प्रकाश के रूप में कमरे में गिरती है। ऐसे तीन त्रस रेणुओं को पार करने में सूर्य की किरणों को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। इससे 100 गुना काल वेद कहलाता है। 3 वेदों का एक लव होता है। 3 लवों का एक निमेष कहते हैं और 3 निमेषों का एक क्षण कहा जाता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है और 15 काष्ठ का एक लघु कहलाता है। 15 लघु की एक नाड़ी का दंड कही जाती है। 2 नाड़ी का एक मुहूर्त होता है और दिन के घटने बढ़ने के कारण दिन और रात्रि के दोनों संधियों के 2 मुहूर्त छोड़कर 6 या 7 नाड़ी का एक प्रहर कहलाता है। इस काल की गणना है पुरानी दृष्टि से। आज हम कहते हैं 4 पैर दिन के, 4 पैर रात के, करीब करीब 1 पैर 3 घंटे का होता है। 4 पैर दिन के, 4 पैर रात के, बाकी पूरी पुरानी परंपरा है। इसे याम भी कहते हैं, जो मनुष्य के दिन या रात का चौथा भाग होता है। 4-4 प्रहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। इसे शुक्ल पक्ष चांदनी रात वाला और कृष्ण पक्ष अंधेरी रात वाला 2 पक्षों में बांटा गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास की एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन 1 वर्ष में 2 दक्षिणायन और उत्तरायण होते हैं। ये दोनों अयन मिलाकर देवताओं का एक दिन रात होते हैं। मनुष्य लोक में 1 वर्ष 12 मास का होता है। मनुष्य लोक में 1 वर्ष 12 मास का होता है। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु मानी जाती है। विदुर जी, चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र तथा समस्त तारा मंडल के अधिपति काल स्वरूप भगवान सूर्य तथा सूक्ष्म परमाणु तक पूरे संवत्सर काल में 12 राशियों से निरंतर संपूर्ण भुवन कोश की निरंतर परिक्रमा किया करते हैं। ये सूर्य देव पंचभूतों में तेज स्वरूप है और अपनी काल शक्ति से धरती में अनेक प्रकार के बीजांकुर उत्पन्न करते हैं। यही मनुष्य को जीवन देने वाले हैं, जीवों का कल्याण करने वाले और उनकी आयु को क्षय करने वाले हैं। विदुर जी बोले, मुनिवर, आपने देवता, पितर और मनुष्य की
परमायु का वर्णन तो किया, अब आप उन संकादि ज्ञानी ऋषियों की आयु का वर्णन भी कीजिए, जो तीनों लोकों से बाहर अधिक काल तक रहते हैं। क्योंकि ज्ञानी और सिद्ध लोग अपनी योग सिद्धि दिव्य दृष्टि से काल की गति का आंकलन करके संसार को देखते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग अपने संधि काल सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं। अनुपात में इन चारों युगों में 4, 3, 2 और 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष हैं, और प्रत्येक में जितने हजार वर्ष होते हैं उससे दुगने 100 वर्ष उनके संधि काल में होते हैं। इस अनुपात से सतयुग के 4,000 दिव्य वर्ष और 800 संधि काल के वर्ष मिलाकर 48,000 दिव्य वर्ष होते हैं। इसी प्रकार अन्य युगों के भी दिव्य वर्ष होते हैं। त्रेता युग के 3600 वर्ष, द्वापर युग के 2400 वर्ष और कलयुग के 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। इस प्रकार देवताओं का 1 वर्ष मनुष्यों के 360 वर्षों के बराबर हुआ। मानवीय गणना के अनुसार इस प्रकार कलयुग में कुल 4,32,000 मानव वर्ष हुए। 4,32,000 मानव वर्ष हुए। इससे दुगने द्वापर में और तिगुने त्रेता में और चौगुने सतयुग में हुए। विदुर जी, प्रत्येक युग में एक एक विशेष धर्म का उल्लेख प्राप्त होता है। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों में विद्यमान रहता है। उससे आगे के युगों में अधर्म फैलने के कारण एक एक चरण क्षीण होता जाता है। त्रिलोकी से बाहर महलोक, ऊपर के 7 लोकों में से चौथा लोक से ब्रह्मलोक तक यहाँ के 1000 चतुर्युग का 1 दिन होता है, और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है जिसमें ब्रह्मा जी सोते हैं। उस रात्रि का अंत होने पर इस लोक का कल्प आरंभ होता है। जब तक ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा होता है, तब तक सृष्टि निर्माण का यह क्रम जन्म लेता है और नष्ट होता रहता है। इस एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी काल को भोगता है। इसे एक मनवंतर कहते हैं। यह आगे आया था, एक मनवंतर की बात बताई गई थी। प्रत्येक मनवंतर में भिन्न भिन्न मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण, इंद्र, गंधर्व, अप्सराएं और मानवीय प्रजा अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना फल प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी प्रतिदिन इसी प्रकार तीनों लोकों की संरचना करते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार उन्हें विविध योनियों, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग, रेंगने वाले जीव, पेड़ पौधे और जलचर आदि का जीवन प्राप्त होता है। विदुर जी, इन मनवंतरों में भगवान सतोगुण का आश्रय लेकर मनु आदि के द्वारा विश्व का पालन करते हैं। प्रलय काल आने पर तीनों लोक ब्रह्मा जी में लोप हो जाते हैं। उस समय क्षीर सागर में भगवान योग निद्रा में शेषनाग की शया पर विश्राम करते हैं। विदुर जी, यह ब्रह्मांड भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर 10-10 गुने 7 आवरण है। इनके मध्य करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, जिनका स्वामी अक्षर ब्रह्म कहलाता है। यही अक्षर ब्रह्म पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ स्वरूप है। अध्याय 12, सृष्टि का विस्तार वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने भगवान की काल रूप की महिमा का बखान किया। अब आप ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सृष्टि का वर्णन सुनिए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियां, तम यानी अविद्या, मोह यानी अस्मिता, महामोह यानी राग, द्वेष, तामिस्त्र और अभिनिवेश यानी अंध तामिस्त्र की रचना की, परंतु उन्हें इन पापमयी वृत्तियों से संतोष नहीं हुआ। देखो, थोड़ा सोचना, ब्रह्मा को पापमयी सृष्टि बनाने में ये जो बनाया उसको शांति नहीं आई,
तो क्या हमको जीने में शांति आएगी? बनाने वाले को शांति नहीं आई, बनाना पड़ा क्योंकि सृष्टि चलानी है, लेकिन उसको शांति नहीं आई। अब आप बोलोगे क्यों बनाया, वो तो आप पीछे जवाब आता रहेगा। वो क्यों में जाऊंगा तो भागवत पूरी हो जाएगी। परंतु उन्हें इन पापमयी वृत्तियों से संतोष नहीं हुआ, तो उन्हें भगवान का ध्यान कर सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ये 4 योगी मुनि उत्पन्न किए। अब देखो यहाँ से संतोष शुरू हुआ, क्योंकि परम तत्व से जुड़े और संतों से जुड़े, और वहां से उनको उत्पन्न किया संतों को, तो वहां से फिर बढ़िया चलेगा। ब्रह्मा जी ने इन 4 पुत्रों से सृष्टि का विकास करने के लिए कहा, परंतु मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले उन मुनियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उनके मना करने पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। एक क्रोध वहां से चला आ रहा है। क्रोध ब्रह्मा का नहीं माना तो ब्रह्मा को क्रोध आ गया, हमारा कोई नहीं मानता है तो हमको भी क्रोध आता है, सीधी सी बात है। तब उन्हीं भवों के मध्य से एक नील लोहित बालक का जन्म हुआ। वह रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र नाम से पुकारा। उसके द्वारा रहने के लिए स्थान मांगने पर उन्होंने उसे हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और तप का स्थान बता दिया। उन्होंने उससे कहा कि घी वृत्ति, उष्णा, उमा, निरुद्ध, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा नाम की तुम्हारी 11 पत्नियां होगी। तुम उनसे सृष्टि का निर्माण करो, तुम प्रजापति कहलाओगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से रुद्र ने अपने जैसे ही बालक उत्पन्न करने आरंभ कर दिए, और उनकी एक बड़ी सेना बनाकर वे सारे संसार का भक्षण करने लगे। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने रुद्र को बुलाकर कहा कि तुम्हारी सृष्टि से तो सारी दिशाओं में आग लग गई है, इसे रोक दो। तुम्हें अभी जगत कल्याण के लिए तपस्या में रत हो जाना चाहिए। रुद्र ने ऐसा ही किया। उनके जाने के बाद ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। वे मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद थे। फिर उन्होंने धर्म, नारायण, अधर्म और मृत्यु को जन्म दिया। उसके बाद काम, क्रोध, लोभ, सरस्वती, समुद्र, पाताल, कर्दम आदि को उत्पन्न किया। ये सभी ब्रह्मा जी के शरीर से मानसिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए। अपने मनोविकार से उन्होंने कोहरा और अंधकार प्रकट किया। अपने मुखों से उन्होंने 4 वेद प्रकट किए। फिर उपवेद, न्याय शास्त्र, होता, उद्गाता, अदर्व्यु और ब्रह्मा, उनके कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और 4 आश्रम तथा उनकी वृत्तियों का नियमन किया। इसी प्रकार उन्होंने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद यानी संगीत शास्त्र, स्थापत्य वेद यानी शिल्प विद्या, इतिहास, पुराण और विविध यज्ञों आदि का निर्माण किया। उन्होंने धर्म के 4 पैर, विद्या, दान, तप और सत्य का प्रतिपादन किया। ये 4 आपको और मुझे सीखने जैसे हैं। इसमें आ गए यानी धर्म में आ गए। कौन सा? उन्होंने धर्म के 4 पैर, विद्या, दान, तप और सत्य, अरे ये 4 आपके पास हैं तो समझना धर्म आपके साथ है, प्रतिपादन किया। और इनकी वृत्तियों के अनुसार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम निर्मित किए। अनुसंधान, वार्ता, कर्म, विद्या और दंड नीति तथा ओंकार को प्रकट किया। भाषा के विविध वर्णों और छंदों का निर्माण किया। स्वर व्यंजन बनाए। हे विदुर जी, स्वयं ब्रह्मा जी शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। वे व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी हैं। उनसे परे जो परिपूर्ण पर ब्रह्म है, वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रियों द्वारा प्रतिभाषित होता रहता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरे द्वारा सृष्टि का इतना निर्माण किए जाने के उपरांत भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या स्वयं परमात्मा ही इस सृष्टि विकास में व्यवधान डाल रहे हैं? जिस समय ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे थे, तभी उसके शरीर में से 2 मानव आकृतियां प्रकट हुई। उसमें एक नर था और दूसरी नारी थी। ब्रह्मा जी के
क नाम से उन्हें काया भी कहा गया है। ब्रह्मा जी के क नाम से उन्हें काया भी कहा गया है। उनमें से जो नर था वह स्वयंभू मनु कहलाए और जो नारी थी वह शत्रुपा कहलाई। उन दोनों के संयोग से मैथिली सृष्टि का शुभारंभ हुआ और प्रजा की वृद्धि होने लगी। बोले मनु महाराज की जय, शत्रुपा रानी की जय। मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। क्योंकि हम मनु के संतान हैं, इसके लिए उनकी जय बुलाई। कभी न कभी जाएंगे तो मिलेंगे मनु महाराज। हाँ हाँ हाँ। मनु ने शत्रुपा से 5 संतानें उत्पन्न की। उनमें से प्रियव्रत, देखो प्रियव्रत कितना बढ़िया नाम है। हमारे में प्रिय है क्या? और वो भी व्रत हो, प्रिय व्रत हो। हमारे तो एक कोई व्रत रखते हैं तो नानी याद आ जाती है। उनमें से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे और आकुति, देहूति तथा प्रसिद्धि 3 कन्याएं थी। मनु ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया, देहूति का विवाह करदम जी से किया और प्रसिद्धि का विवाह दक्ष प्रजापति से कर दिया। इन तीनों कन्याओं की संतति से ही सारा संसार भर गया। अध्याय 13 वारा अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मुनिवर, मैत्रेय जी के मुख से सृष्टि विस्तार की कथा सुनकर श्री विदुर जी ने उनसे स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाने की प्रार्थना की। इन पर उन्होंने मनु का चरित्र उन्हें सुनाया। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, मनु और शत्रुपा के जन्म लेने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें संतति उत्पन्न करने और श्री हरि की आराधना करने के लिए कहा था। देखो ये है, अपने बच्चे पैदा किए, उनको क्या कहा? श्री हरि की आराधना करने के लिए कहा था। हम भी बच्चे पैदा करते हैं, उनको बोलते हैं पैसा कमाना, और कुछ करो न करो पैसा कमाना, कुछ भी करो। लेकिन यहाँ पे पहले ही कहा गया कि क्या सिखाया गया? श्री हरि की आराधना करने के लिए कहा गया। ब्रह्मा जी की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, परंतु जब मनु ने ब्रह्मा जी से रहने के लिए स्थान मांगा तो उन्हें यह देखकर बड़ी चिंता हुई कि प्रलय के उपरांत सारी पृथ्वी अभी तक जल में डूबी हुई थी। उसके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया। तभी उसके नासिका छिद्र से अंगूठे के बराबर एक वराह शिशु निकला। बोलो वारा भगवान की जय। देखते ही देखते वह शिशु हाथी जैसा विशाल हो गया। वे सर्वशक्तिमान स्वयं श्री हरि थे, जिन्होंने सूकर का रूप धारण करके अवतार लिया था। उनके मुख से 2 लंबे दांत, सींग स्वरूप बाहर की ओर निकले हुए थे। उन्होंने अपनी गर्जना से समस्त दिशाओं को गुंजरित कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें नमन किया और पृथ्वी के उद्धार की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर श्री हरि ने वारा अवतार के रूप में जल में प्रवेश किया और सारी जल में उथल पुथल मचा दी। उस समय वे बड़े क्रूर, कठोर और बेहद क्रोध में दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने रसातल में पड़ी पृथ्वी को देखा और उसे अपने दांतों पर उठाकर जल से बाहर आए। उस समय पृथ्वी के उनके दांतों पर टिकी हुई अत्यंत शोभायमान हो रही थी। उस समय पृथ्वी उनके दांतों पर टिकी हुई अत्यंत शोभायमान हो रही थी। उसी समय उनके मार्ग में व्यवधान डालने के लिए महापराक्रमी हिरणाक्ष ने जल के भीतर उन पर गदा से प्रहार किया, परंतु श्री हरि ने उसे मारने में एक पल का भी विलंब नहीं किया और उसे अपने खुरों के प्रहार से मार डाला। भगवान श्री हरि के दांतों पर रखी पृथ्वी को देखकर सभी देवगण, ब्रह्मा जी और उनकी ऋषि संतति उनकी स्तुति करने लगी। हे यज्ञपति, आपको हम सभी नमन करते हैं। आपने सूकर रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया है, हम सभी आपको नमन करते हैं। हे प्रभु, दुराचारी लोग आपके इस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। आपका यह स्वरूप यज्ञ स्वरूप है। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ, कर्म और आहुति आपके ही स्वरूप है। जैसे कोई यज्ञ
द्वारा अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है, उसी प्रकार पृथ्वी का उद्धार करके आपने हमारी प्रार्थना का फल हमें सौंपा है। हे प्रभु, आपके दांतों पर यह पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन से निकालकर बाहर आए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो। हे नाथ, चराचर जीवों के सुख पूरक रहने के लिए आप इस पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। हे दयानंदी, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को बाहर निकालने का साहस आपके सिवाय और कौन कर सकता था, किंतु आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने ही तो अपनी माया से इस आश्चर्यमय जगत की रचना की है। हे प्रभु, आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। आपकी योग माया से यह सारा जगत मोहित हो रहा है, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्री जी बोले, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले भगवान वारा ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। उसके उपरांत वे अंतर ध्यान हो गए। हे विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत वंदनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सभी प्रकार के पापों, सभी प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो भी इनकी इस कथा को सुनता है, भगवान यथाशीघ्र उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। वे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कामना ही क्या है? जो अन्य भक्तिभाव से श्री हरि की उपासना करता है, उसे अंतर्यामी श्री हरि अपना परम पद ही प्रदान कर देते हैं। ऐसा कौन होगा जो उनकी कथाओं का श्रवण करके आवागमन के चक्र से छूटना न चाहेगा। 14वां अध्याय 14। हिरणाक्ष के जन्म की कथा। विदुर जी ने मैत्री जी से कहा, मुनिवर, जिस समय श्री हरि शुकर अवतार में पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, उस समय हिरणाक्ष नामक दैत्य कहां से आ गया? उसकी जन्म कथा कृपया कर सुनाइए। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय श्री कश्यप जी यज्ञ भूमि में बैठे यज्ञ कर रहे थे। ये कथा ध्यान से सुनना, माताओं के लिए खास समझने वाली कथा है, और मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि समय कम रहता है, लेकिन अब ये कथा से समझ जाओगे कि क्या होना चाहिए, माताओं को क्या ध्यान देना चाहिए। फिर से सुनो। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय श्री कश्यप जी यज्ञ भूमि में बैठे यज्ञ कर रहे थे। तब उन्होंने अपनी कामातुर पत्नी को सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि वे उसकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे ऊपर गृहस्थी का सारा बोझ डालकर मैं निश्चिंत होकर अपने कर्म और स्वाध्याय करता हूँ, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारी कामना पूर्ण न करूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु तुम अभी एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह समय राक्षसों का है जो अत्यंत भयानक है। ऐसे संध्या काल के समय भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादि के साथ नंदी पर चढ़कर विचरण करते हैं। वे तुम्हारे स्वसुर हैं, जो तीनों नेत्रों से सभी और दृष्टि रखते हैं। वे समदर्शी हैं। विवेकी लोग ऐसे समय उनके निर्मल चरित्र का गान करके अविद्या के आवरण को हटाते हैं। अतः यह समय समागम के लिए कदापि उचित नहीं है। ये मैं आपको संकेत देना चाहता था। इस प्रकार पति के समझाने पर भी, अच्छा पति ने मना कर दिया, बस छोड़ दो, लेकिन जो भी चीज में हम जिद करते हैं उसका फल गलत ही निकलता है, फिर कुछ भी हो, काम कुछ भी हो। इस प्रकार पति के समझाने पर भी दिति ने कामातुर होकर अपने पति कश्यप जी का वस्त्र पकड़कर खींचना प्रारंभ कर दिया। विवश होकर कश्यप जी
को उसे एकांत में ले जाकर उसके साथ समागम करना पड़ा। समागम के बाद कश्यप जी तो स्नान करके ब्रह्मा जी का जाप करने लगे, किंतु दिति को इस समय के निंदित कर्म करने की बड़ी लज्जा आई। कर्म करके बाप के पछताना क्या मतलब हुआ, तीर निकल गया। वह ब्रह्म ऋषि के पास पहुंची और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगी। तब कश्यप जी ने कहा, हे देवी, तुम्हें अपने किए पर शोक और पश्चाताप हो रहा है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को लोग भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। दिति वह बालक बड़ा ही भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महापुरुषों का भी पूज्य होगा। वह प्रौढ़ भक्ति भाव से पवित्र होकर अपने अंतकरण में भगवान को धारण कर अपने अभिमान को त्याग देगा। उसका कोई शत्रु नहीं होगा। स्वयं श्री हरि तुम्हारे इस पौत्र को दर्शन देंगे। वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा, परंतु तुम्हारे पुत्र अपने अभिमान और पाप कर्मों के द्वारा श्री हरि के हाथों से मारे जाएंगे। विदुर जी अपने पति की बात सुनकर दिति को कहाँ तो दुख होना चाहिए था, परंतु वह इसी बात से प्रसन्न हो उठी कि उसके 5 पुत्रों का वध श्री हरि के हाथों होगा। देखो ये भी माताओं का एक मस्त है, कुछ अच्छा उन्होंने सुन लिया। अध्याय 15वां। जय विजय को सनकादि मुनियों का श्राप। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, दिति को आशंका थी कि उसके पुत्रों द्वारा देवताओं को कष्ट पहुंचेगा, इसलिए उसने योग शक्ति से ही श्री कश्यप जी द्वारा स्थापित गर्भ को अपनी कोख में ही रोक लिया और 100 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी संतान को जन्म नहीं दिया। इससे सूर्य का प्रकाश क्षीण होने लगा और तीनों लोकों में अंधकार छा गया। यानी कितनी बड़ी तपस्या हो गई, तपस्या है ना। उस अंधकार को देखकर देवगण अत्यंत भयभीत हो वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा कि भगवान, आप जानते हैं कि इस अंधकार का कारण क्या है, कोई बात आपसे छिपी नहीं है। इस अंधकार के कारण दिन और रात का अंतर नष्ट हो गया है, सारे कर्म लुप्त हो चले जा रहे हैं। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे दिति अपने गर्भ की संतान को जन्म दे। विदुर जी, देवताओं की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवगणों, मेरे मानस पुत्र सनकादि जो तुम्हारे पूर्वज हैं, संसार की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरते रहते थे। एक बार वे वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु हर समय विराजमान रहते हैं। गंधर्व हर समय अपनी प्रियाओं के साथ प्रभु की लीलाओं का गान करते हैं। जो लोगों की पाप वृत्तियां भस्म करने वाली है, श्री हरि के भवन में सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी उनके साथ निवास करती है। जो लोग भगवान की पाप हारिणी लीलाओं को छोड़कर बुद्धि का विनाश करने वाली अर्थ और काम संबंधी अन्य निंदित कथाओं का श्रवण करते हैं, वे लोग कभी भी वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। यानी संसार के काम और गलत कामों में पड़ना। विदुर जी, परमात्मा ने जीव को यह मनुष्य योनि दी है। यह 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत ही प्राप्त होती है। यह अत्यंत दुर्लभ है। देवता लोग भी इस योनि की चाहना करते हैं, क्योंकि इस योनि में तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि इस योनि में ही तत्व ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो सकती है। इससे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में श्री हरि की सर्वत्र फैली हुई माया से मोहित होकर अधपतित होते रहते हैं। देवादिदेव श्री हरि का चिंतन करने वाले लोग मृत्यु भय से सदैव दूर रहते हैं। विदुर जी, जिस समय सनकादि मुनि श्री हरि के स्थान वैकुंठ लोक पहुंचे, तब उन्हें बड़े
आनंद का अनुभव हुआ। वे जब भगवान के दर्शनों की लालसा से वैकुंठ धाम की पुरियों को पार करके 7वीं पौड़ी पर पहुंचे, पौड़ियों को पार करके 7वीं पौड़ी पर पहुंचे, तब उन्हें द्वार पर हाथों में गदा लिए हुए दो समान आयु के देव श्रेष्ठ जय विजय नामक द्वारपाल दिखाई दिए। वे दोनों सुंदर सुंदर आभूषणों से युक्त थे, यानी 6 दरवाजे थे। 7वें दरवाजे पर जय विजय खड़े थे। दरवाजे बोलो, पौड़ी बोलो, ऊपर ऐसे चढ़ते, और 7वें पे ये दोनों खड़े थे जय विजय। वे दोनों सुंदर सुंदर आभूषणों से युक्त थे। उससे बिना कुछ बोले जब मुनिगण ट्योडी पर प्रवेश करने लगे तो उन दोनों द्वारपालों ने उन्हें रोका। जब उन द्वारपालों ने उन चारों मुनि कुमारों को रोका तो प्रभु दर्शन में विघ्न होने के कारण उन्हें क्रोध आ गया। अच्छा, आपको कभी ऐसे क्रोध आता है कि मैंने भक्ति नहीं की, आज किसी को दान नहीं दिया, आज मैंने ये अज्ञारस नहीं रखी? हमको क्रोध आता है संसार न मिले तो, और संतों को क्रोध आता है जब उनसे कुछ परमात्मा का नाम नहीं लिया जाए तो। परमात्मा का नाम नहीं लिया जाए किसी कारण से तो उद्विग्न हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। अपने ऊपर क्रोध, दूसरे के ऊपर नहीं। लेकिन यहाँ पे तो दूसरे को हो गया, क्योंकि उनकी वजह से परमात्मा से मिलने में दिक्कत हो रही थी। उन मुनियों ने कहा, अरे मूर्ख द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा से प्रभावित होकर यहाँ निवास करते हैं वे भगवान के समान ही समदर्शी माने जाते हैं। यानी तुम समदर्शी हो, तुम दोनों का भी यह सौभाग्य प्राप्त है, परंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है। भगवान तो परम शांत है, उनका किसी से विरोध भी नहीं है, फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? लगता है तुम दोनों स्वयं कपटी हो, तभी तुमने हम पर शंका करके हमें रोका है। कई बार चोर को दूसरा चोर लगता है, खुद चोर होते हैं। और दो में पूरी काली कहावत है ना, मैं पूरी काली गाय को बोलती है चल रही पुष्ट काली, वो वाली बात है। तो यहाँ भी गुरु वही कह रहे हैं उनको, जय विजय को, तभी तुमने हम पर शंका करके हमें रोका है। तुम्हारे मन में यह शंका क्यों उत्पन्न हुई कि हम भगवान का कोई अहित करने यहाँ आए हैं? भगवान श्री हरि तो घट घट वासी हैं, वे सबके हृदयों में निवास करते हैं। यह चराचर ब्रह्मांड उनके उदर में समाया हुआ है। लगता है कि तुम दोनों पार्षदों की बुद्धि मंद है और उसमें खोट है, इसलिए तुम दोनों को वैकुंठ से निकलकर पाप योनियों में जाना पड़ेगा। उन पाप योनियों में जहाँ काम, क्रोध, लोभ ये 3 प्राणियों के शत्रु निवास करते हैं। अच्छा, ये आप भी पता कर लो, ये पक्के शत्रु है। जहाँ काम, क्रोध, लोभ ये 3 प्राणियों के शत्रु निवास करते हैं। संकादी मुनियों के कठोर वचन सुनकर दोनों पार्षद उनके चरणों में गिर पड़े और व्याकुल होकर बोले, भगवान हम अवश्य आपके अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया वह उचित ही है, यह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान के अभिप्राय को न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसमें हमें जो पाप लगा है वह आपके लिए दंड से धुल जाएगा। आपके दिए दंड से धुल जाएगा। किंतु हमारी दुर्दशा का विचार करके यदि दयावश आप हम पर कृपा कर सके तो हमें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि पाप योनियों में गिर कर भी हमारे मन से श्री भगवान हरि की स्मृति नष्ट करने वाला मोह हमें प्राप्त न हो। क्या मांगते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ मांगते नहीं। हमको तो भाई पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, दुकान चाहिए, ये चाहिए तो आनंद आ जाए, जो ये लोग मांगते हैं। उधर जब साधु जनों के हृदय में निवास करने वाले भगवान को पता चला कि उनके द्वारपालों ने संकादी मुनियों को भीतर आने से रोका है और इस प्रकार उनका अपमान किया है, तो वे श्री लक्ष्मी जी से चलकर वहां आए और संकादी मुनियों को प्रणाम किया। संकादी मुनिगण श्री हरि के अद्भुत सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गए, उनके नेत्र तृप्त हो गए। भगवान को पाकर, उनका दर्शन करके इंसान तृप्त हो जाता है।
भगवान का मुख नील कमल। अरे आज हम भगवान का ये विग्रह देखते हैं, मूर्तियों के अंदर देखते हैं तो इतना आनंद आता है। आप सोचो साक्षात भगवान कितना आनंदित देने वाला होगा। आज भी मूर्तियों में कई बार हम दर्शन करते हैं, आनंद आ जाता है। साईं की मूर्ति का दर्शन करो, आनंद आ जाता है। भाई ये साईं उस जमाने में कैसे होंगे, जब होंगे तब कैसे होंगे। मूर्ति इतना बढ़िया है। एक आपने सुना है ना गाना है, जब जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। और जितनी छवि, आप किसी की फोटो देखो, फोटो में इतना बढ़िया है तो आदमी कैसा होगा। ये परमात्मा कितना बढ़िया होगा। वही यहाँ पे कहा जा रहा है, भगवान का मुख नील कमल के समान सुशोभित था, मधुर मधुर हास्य से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। संकादि मुनियों ने कहा, हे प्रभु, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट लोगों के हृदय में भी निवास करते हैं, फिर भी उनकी दृष्टि से ओझल रहते हैं, परंतु आज हमारे नेत्रों के सामने साक्षात उपस्थित होकर आपने हम पर जो कृपा की है उससे हमारा हृदय गदगद है। हमारे पिता श्री ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य हमारे सामने वर्णित किया था, उसी समय से आपकी रूप माधुरी हमारे हृदयों में विराजमान हो गई थी, परंतु आज आपके साक्षात दर्शनों का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है वह हमारी कल्पित रूप से कहीं अधिक बढ़कर है। ये मैं कहता हूँ कितना सुंदर होगा, लेकिन इतना ही सुंदर थोड़ी होगा जितना मैं बोल रहा हूँ। मेरी कल्पना वहां पहुंच नहीं सकती। जिन्होंने ब्रह्मा जी से सुना उनकी कल्पना नहीं पहुंच सकी, तो हमारी कल्पना कहाँ पहुंचेगी। ताकत ही नहीं है इंसान की। हमारी कल्पित रूप से कहीं अधिक बढ़कर है। आपकी इस सगुण साकार मूर्ति को भक्तजन राग द्वेष से रहित होकर पूर्ण भक्ति भाव के द्वारा ही प्राप्त कर पाते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना इन दर्शनों का सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं होता। आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों को नष्ट करने वाला है। आपके चरणों में समर्पित हो जाने वाले महाभाग्यशाली रसिक आपकी लीलाओं का बार बार गायन करते रहते हैं। भगवान, यद्यपि हमारा चित्त भौरों की भांति आपके चरण कमलों में रमण करता है। भगवान, यद्यपि हमारा चित्त भौरों की भांति आपके चरण कमलों में ही रमण करता है। हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण रज का सदैव स्पर्श करती है। हमारे कान आपके सुयश सुधा से परिपूर्ण होते रहते हैं। फिर भी यदि हमारा जन्म कभी पाप योनियों में हो तो आप अपनी स्मृति से हमें कभी विलग न करना। ये बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। क्या मांगते हैं भाई, गुरुओं से सीखो क्या परमात्मा से मांगना है, और गुरुओं से सीख के फिर गुरु से ही वो मांगो, आनंद आ जाएगा। कभी पाप योनियों में हम हो तो आप अपनी स्मृति से हमें कभी विलग न करें। आपने हमारे नेत्रों के सन्मुख यह जो मनोहर स्वरूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा सुख मिला है। आप साक्षात भगवान हैं, हम आपको नमन करते हैं। आप हम पर सदैव कृपा बनाए रखें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अध्याय 15वां पूरा होगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।